शहर की तंग गलियों में हलचल मचाए चाय की छोटी सी दुकान पर अयान एक कप चाय के घूंट ले रहा था। ये वही गुमनाम कोना था जहां जिंदगी शोर के बीच भी खामोश लगती थी। अयान के पास एक छोटी सी लाइब्रेरी थी जिसमें ढेरों पुरानी किताबें थीं। किताबों में खोया रहने वाला ये शख्स देखने में भले ही सीधा साधा लगता था, लेकिन उसकी आंखों में कोई ऐसा राज छुपा था जो वक्त के साथ मुरझा चुका था। अरे अयान भाई, आपने अपनी दुकान के लिए नया सामान लिया कि नहीं? पड़ोसी बबलू ने मुस्कुराते हुए पूछा। अयान ने हल्का सा सिर हिलाया और खुद को किताबों में फिर से झोंक दिया, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी खामोश जिंदगी को आज की तारीख हमेशा के लिए बदलने वाली थी। दूसरी तरफ पुलिस कमिश्नर विक्रम राठौर की इकलौती बेटी सान्या राठौर, जो अपने पिता की इज्जत के आगे दुनिया की किसी दीवार से नहीं डरती थी, वह आत्मनिर्भर और सख्त लड़की थी। सान्या की नजर हमेशा अपराधियों के लिए शिकारी जैसी और दिल गरीबों के लिए हमदर्दी से भरा रहता था। आज सुबह शहर के नामी कॉलेज में एक सेमिनार था जहां सान्या को मुख्य अतिथि बनाकर बुलाया गया था। सान्या अपनी लाल चमचमाती जीप से बाहर उतरी तो कॉलेज की हलचल तेज हो गई। बस एक अफसर क्या आया, सब खड़े हो गए। किसी ने हल्की आवाज में फप्ती कसी। सान्या अंदर जा ही रही थी कि ठक 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 आवाज के साथ कुछ किताबें गिरने की आवाज आई। अयान तेजी से अपने हाथ से किताबें समेटता हुआ सान्या से जा टकराया। देखकर चलते नहीं क्या? सान्या के गुस्से में भी एक तरह की अदा थी। अयान बिना कुछ कहे किताबें समेटकर आगे बढ़ा। रुको, नाम क्या है तुम्हारा? अयान। अयान खान। सान्या की यह पहली मुलाकात उसके दिल में एक हल्की सी हलचल छोड़ गई। सान्या को अयान के शांत स्वभाव और उसकी आंखों के पीछे छिपे अंधकार में दिलचस्पी होने लगी। अयान खुद में रहना पसंद करता था, लेकिन सान्या की झुंझलाहट और चंचलता धीरे धीरे उसकी किताबों की दुनिया में घुलने लगी थी। कॉलेज के बाद भी सान्या अक्सर लाइब्रेरी के बहाने अयान की दुकान पर आने लगी। तुम्हारी इस दुकान में धूल के अलावा और क्या मिलेगा? शायद कुछ ख्वाब और कहानियां, लेकिन किसे परवाह है? अयान मुस्कुराते हुए बोला। सान्या को इस जवाब ने हैरत में डाल दिया। यह इंसान बिल्कुल अलग था। कई हफ्ते गुजर चुके थे। सान्या अक्सर अयान की दुकान पर आती। ये मुलाकातें कभी किताबों को लेकर होती, कभी सान्या की जिद की वजह से। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया था जिसे नाम नहीं दिया जा सकता था। मोहब्बत की हलचल थी, लेकिन खामोशियों में लिपटी हुई। उस दिन हल्की बारिश हो रही थी। सान्या ने पहली बार अयान को खामोश खिड़की के पास खड़े होकर बारिश निहारते देखा। तुम हर समय इस तरह सोचते क्यों रहते हो? सान्या ने मजाक में पूछा। अयान, कुछ बातें हैं जो कभी बदलती नहीं, उन्हें सोचना ही पड़ता है। सान्या ने अयान की आंखों में देखा। वहां कुछ ऐसा था जो उसे कचोट रहा था। सान्या अब तक जान चुकी थी कि अयान के चेहरे पर बिछी शांति के नीचे कुछ अनकहा, कुछ अधूरा दर्द छुपा हुआ था। तुम मुझे खुद से जुड़े सवाल पूछने की इजाजत दोगे? अयान, क्या तुम खुद को इन सवालों में खो देना चाहोगी? सान्या। उसके लहजे की गंभीरता ने सान्या को सन्न कर दिया। रात के अंधेरे में शहर के मशहूर व्यवसायी का खून हो जाता है। पुलिस को कोई खास सबूत नहीं मिलता, बस खून के पास एक काला मास्क पाया जाता है। ये मास्क शहर के सबसे खतरनाक गैंग काली छाया का सिग्नल होता है। इंस्पेक्टर विक्रम राठौर मामले की कमान संभाल लेते हैं। सान्या, जो अपने पिता से इस केस को जानना चाहती है, वो खुद अपने खुफिया तरीके से केस की जानकारी निकालना शुरू कर देती है। इसी बीच एक दिन पुलिस अयान की गली में दस्तक देती है। सान्या अवाक थी। तुम लोग यहां क्यों आए हो? मैडम, हम रूटीन चेकिंग कर रहे हैं। सुना है कोई संदिग्ध इस एरिया में देखा गया है। सान्या का माथा ठनका। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शक के छोटे बीज अयान के लिए पनप रहे थे, लेकिन वो चाहकर भी ये मानने को तैयार नहीं थी। एक शाम सान्या अयान की दुकान पर आई। किताबें अलमारी में सहेजते हुए अयान का चेहरा उतरा हुआ लग रहा था। अयान, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूं? क्या तुम सच जानने के बाद भी वही रह सकोगी? सान्या उसे देखने लगी। उसका शांत चेहरा
जो अक्सर उसकी ताकत होती थी, आज उसकी कमजोरी लग रही थी। सान्या ने झिझकते हुए कहा, तुम्हारा अतीत कौन सी काली छाया लिए घूम रहा है आयान? आयान ने पहली बार एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, एक दिन जब सही समय आएगा मैं सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अगले ही हफ्ते शहर के एक बंद गोदाम में पुलिस और काली छाया के गुंडों के बीच मुठभेड़ होती है। अयान वहां कहीं आसपास मौजूद दिखता है। यह पहली बार था जब पुलिस की आंखों में संदेह की सुई अयान की ओर घूमने लगी। सान्या अब सीधी पूछताछ करती है, तुम उस मुठभेड़ के आसपास क्या कर रहे थे? अयान कुछ नहीं बोलता। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा राज्य थी। सान्या की उलझन बढ़ने लगी। एक तरफ उसे अयान पर भरोसा था, दूसरी तरफ उसे डर था कि शायद अयान का सच ऐसा हो जो उनका रिश्ता खत्म कर दे। सान्या की सोच में हमेशा उसकी पिता की आवाज गूंजती रहती थी, जो जुर्म में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सान्या का एक हिस्सा चाह रहा था कि अयान सही निकले, लेकिन दूसरा हिस्सा लगातार सवाल उठा रहा था। वह अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसके फोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ से धीमी आवाज आई, सान्या, माफ करना, मैं सब जानता था पर बता ना सका। अब मुझे वक्त से लड़ना है। अयान, तुम कहां हो? लेकिन फोन कट चुका था। आप अगर अभी तक कहानी सुन रहे हो तो हमारी चैनल प्रेमवाणी को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि ऐसी ही और कहानियां सबसे पहले आपको मिले। पुलिस अब काली छाया गैंग के खात्मे के करीब थी। शहर में हर तरफ चौकसी बढ़ चुकी थी। इस बीच सान्या की बेचैनी चरम पर थी। अयान कहां था, यह किसी को नहीं पता। पुलिस कमिश्नर विक्रम राठौर गैंग के मुख्य ठिकाने पर बड़ी छापेमारी की योजना बना रहे थे। ठीक उसी रात सान्या को अयान की ओर से एक रहस्यमयी पैकेट मिलता है, जिसके अंदर पुरानी तस्वीरें और कुछ कागजात होते हैं। सान्या के हाथ कांप उठते हैं। तस्वीर में अयान एक छोटे से बच्चे के साथ उसके सामने मौजूद माफिया सरगना रफीक उर्फ काला शेर के बगल में खड़ा था। अयान, तुम! सान्या के होंठ कांप उठे। वह सच्चाई से घबरा चुकी थी। कागजों से खुलासा हुआ कि अयान का बचपन इसी गैंग के अंधेरे में बीता था। रफीक उसके पिता के बचपन के दोस्त थे, लेकिन सत्ता और पैसे की भूख में उन्होंने अयान के परिवार को तबाह कर दिया। अयान के माता पिता के खून का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि रफीक ही था। अयान ने इसी वजह से गैंग से बदला लेने की कसम खाई थी। वह खुद को रफीक की दुनिया में शामिल कर चुका था, लेकिन सही मौके की तलाश में था। सान्या टूट चुकी थी। एक तरफ उसका प्यार अयान था और दूसरी तरफ उसका कर्तव्य, जिसने उसके पिता का विश्वास मांगा था। उस रात सान्या का सामना अयान से एक सुनसान जगह पर हुआ। सान्या, मैंने जो किया है वो गलत नहीं था, लेकिन तुमने झूठ बोला मुझसे। मैं पुलिस अधिकारी हूं अयान, क्या तुम समझते नहीं? अयान की आंखें नम थीं। मैं तुम्हें कभी शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं ये लड़ाई खुद नहीं जीत सकता था। रफीक को खत्म करना ही मेरा मकसद था। तुम्हें खोने का डर मुझे चुप करा गया। सान्या के पास बहुत सवाल थे, लेकिन वक्त नहीं। शहर में मुठभेड़ की खबरें फैल चुकी थीं। गैंग के गढ़ में छापे के लिए पूरी पुलिस फोर्स तैयार थी। सान्या ने अंतिम बार अयान की तरफ देखा। तुम्हें बचाने का मौका नहीं मिलेगा याक्का। अयान, ये मत करना। ये जिंदगी मैंने पहले ही हारी थी। सान्या, बस एक आखिरी लड़ाई रह गई है। रात का अंधेरा, चारों तरफ गोलियों की आवाजें, पुलिस और गैंग के लोग आमने सामने थे। छत के ऊपर रफीक खड़ा मुस्कुरा रहा था। तू लौट ही आया अयान, आखिर खून अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। तूने मेरे मां बाप को मारा था रफीक, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। अयान की और रफीक के गुंडों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है। सान्या और पुलिस टीम ने लगभग पूरे गैंग को दबोच लिया था, लेकिन इस दौरान अयान रफीक को अकेले पकड़ने की कोशिश करता है। तू मुझे मार नहीं पाएगा लड़के, रफीक हंसते हुए बोला। अचानक दाएं, अयान ने रफीक पर गोली चला दी, लेकिन तभी रफीक के एक साथी ने पीछे से अयान पर गोली चला दी। सान्या जैसे ही मौके पर पहुंची, उसने अयान को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा पाया। उसकी आंखें अब भी खुली थीं और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। सान्या, अयान ने कांपते हुए कहा। नहीं नहीं, कुछ मत बोलो। सान्या रोते हुए उसके पास बैठ गई। मैंने अपना मकसद पूरा कर लिया,
अब मुझे सुकून है। सान्या का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। अयान की सांसें टूट रही थीं। सान्या ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा, लेकिन तब तक खामोश इश्क सदा के लिए खामोश हो गया। काली छाया गैंग का सफाया हो गया। पुलिस की कार्यवाही में सभी अपराधी पकड़े गए। सान्या के पिता कमिश्नर विक्रम राठौर ने अपनी बेटी के इमोशनल संघर्ष को पहली बार समझा। कई हफ्ते बाद सान्या अयान की उस पुरानी लाइब्रेरी में खड़ी थी। किताबें अब भी वहीं थीं, लेकिन वहां अयान की खामोशी और उसकी यादें हमेशा के लिए बस चुकी थीं। अयान के नाम एक पुरानी किताब पर चिट्ठी रखी हुई थी, जिसमें लिखा था, मैं तुम्हारा इश्क था सान्या, और मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नफरत करने का बहाना करोगी ताकि तुम्हारा दर्द कम हो जाए, लेकिन सच ये है कि तुम मेरी आखिरी ख्वाब हो जिसे मैंने जी लिया। सान्या की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। तुमने कहा था खामोशियों में दर्द कम होता है, लेकिन यह खामोशी तुम्हें सदा के लिए मुझ में बसा गई अयान। ये कहानी प्यार के त्याग, बदले की आग और फर्ज की कड़ी चुनौतियों का सफर है। इसमें मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उसका असर हमेशा के लिए रह गया। अगर आपको ये कहानी खामोश इश्क और साजिश पसंद आई हो और दिल को छू गई हो, तो हमारे चैनल प्रेमवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हमारी ऐसी ही दिलचस्प और खूबसूरत कहानियां आप तक पहुंचती रहें। आपकी पसंद और समर्थन हमें नई कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। प्रेम वानियां आएं, जहां हर शब्द में बसता है इश्क।